स्वागत करता हूं। भाइयों, आज मैं आपके लिए कॉनिक सेक्शन में से लाइन लेकर आया हूं। हिंदी में कहते हैं इसे रेखा। कॉनिक सेक्शन में आपके 5 टॉपिक हैं: लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल और पेयर ऑफ लाइन। ठीक है, पेयर ऑफ लाइन है वो नेवी में एक आध बार पूछ लिया जाता है, कभी कभार, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, वरना 4 टॉपिक में से एक आध क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं नेवी एयर फोर्सेस में। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखेंगे। इसमें बस क्या होता है, इसमें फॉर्मूलों की बात होती है, कोऑर्डिनेट में फॉर्मूलों की बात होती है। जितने आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे, अच्छे से आपने लर्निंग की होगी फॉर्मूलों की, उतने ही आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी, इजी लगेंगे क्वेश्चन, बहुत सिंपल लगेंगे। इसमें कोई कैलकुलस है आपका, उसकी तरह कोई वो नहीं है, सॉल्व नहीं करने हैं, बस फॉर्मूला लगाना है, आपका सॉल्यूशन आराम से आ जाएगा। तो आज मैं सबसे पहले इसमें क्या लेकर आया हूं, सबसे पहला फॉर्मूला आता है इसमें स्लोप। इसे कहते हैं हम हिंदी में प्रवणता या ढाल। ठीक है, ये क्या होती है आपकी, इसका जनरल फॉर्मूला होता है, ये सभी भाइयों को, मेरे सभी भाइयों को अच्छे से पता होगा ये फॉर्मूला क्या होता है। इसे हम एम से डिनोट करते हैं। एम बराबर होता है आपका टेन थीटा। ठीक है, फिर टेन थीटा बराबर होता है यहां से डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, या एम बराबर भी ले सकते हैं या टेन थीटा बराबर भी ले सकते हैं, डेल वाई अपॉन किसी के भी बराबर, किसी की भी कंपेयर किसी से भी कर सकते हैं, आपके मन की बात है। और इसको आपको सभी को पता होना चाहिए, आसान सी बात है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, आसान सा फॉर्मूला है और सभी को पता होना चाहिए। ये होता क्या है, ये आया कहां से, ये मैं बताऊं आपको। ये क्या है आपका एक्स, वो y एक्सिस, और ये क्या है आपका x एक्सिस। ठीक है, ये है आपका y एक्सिस, यहाँ पे पॉजिटिव होती है, यहाँ पे नेगेटिव, ये मैंने y डैश कर लिया, ये x डैश कर लिया, और ये यहाँ पे x कर लिया। यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पे y की वैल्यू ऊपर की तरफ y की वैल्यू पॉजिटिव, नीचे की तरफ y की वैल्यू नेगेटिव। तो ये क्या होता है, एक्स अक्ष की पॉजिटिव दिशा में बनाया गया कोण क्या कहलाता है, ढाल कहलाता है। तो पॉजिटिव दिशा मेरी ये है, पॉजिटिव डायरेक्शन। ये कोई रेखा है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है। ठीक है, यहां पे मैंने ये रेखा खींची थी, ये वाली। ठीक है, इसको मैंने मिला दिया, इसकी लंबाई ले सकता हूं मैं डेल एक्स, और इसकी लंबाई ले सकता हूं मैं डेल वाई। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की लंबाई ले सकता हूं मैं डेल वाई, और ये यहां से यहां तक की। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा एंगल के सामने वाली, जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। ये लंब हो गया, और ये नीचे वाला तो पता ही है आपका आधार हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ये डेल वाई, और ये बेस हो गया डेल एक्स। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन से फॉर्मूले में आते हैं, मेरा होता है लाल बट्टे कक्का, तो ये आते हैं लंब बट्टे आधार, मतलब टेन वाले में आते हैं, या कॉट ले सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने यहाँ पे हर बुक में 10 दिया होता है, तो मैंने 10 के फॉर्म में लिया है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं। ठीक है, यहां से ये फॉर्मूला तभी आया, टेन थीटा बराबर डेल वाई अपॉन डेल एक्स। यहां से टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरा डेल वाई और बेस क्या है डेल एक्स। ये फॉर्मूला यहां से आ गया। इतनी बात को आप कॉपी में एक बार नोट कर दो, जल्दी जल्दी नोट कर दो, बस आप फॉर्मूलों पर ध्यान दो, क्वेश्चन निकलवाने की हेडिंग मेरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला नंबर 2 है मेरा, दूसरा, इक्वेशन ऑफ अ
ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। एक बिंदु दिया है मेरा x1 और ये y1 और मेरा m, ये क्या है मेरे ढाल है, स्लोप है, ठीक है, ढाल या प्रवणता। तो मेरे को पता चला यहां से इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मेरे को पता चला यहां से इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला देखेंगे। y माइनस y1, ठीक है, इज इक्वल टू m x माइनस x1। इतनी बात को आप नोट कर दो कॉपी में जल्दी। अब आप मुझे ये बताओ ये फॉर्मूला आया कहां से, ये फॉर्मूला आया कहां से। सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखिए सबसे पहला आपका पॉइंट दे रखा था x1 और ये y1, ठीक है, x1 और ये y1, और मैंने ये पॉइंट मान लिया, मेरे को यहां से x, y की दूरी निकालनी है, मतलब इसका मैं प्रवणता निकालूंगा, ठीक है। ये मेरा पॉइंट है x1 और ये y1 और ये x, y ये पॉइंट है। यहां से मैं इनकी प्रवणता निकालता हूं दो पॉइंटों से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है y1 तो y1 है और x2 माइनस x1 मतलब x माइनस x1, ठीक है। तो यहां से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये फॉर्मूला यहां से आया। ड्राइव करके बता दिया है मैंने ये पूरा, इस सभी को नोट कर लो आप, मतलब ये ड्राइव करके बता दिया है मैंने ये फॉर्मूला कहां से आया है, यहां से आया है, ठीक है। जल्दी नोट कर दो एक बार जल्दी नोट कर दो। आशा करते हैं भाइयों वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी, नोट कर दो जल्दी। चलिए नंबर 3 पे मेरी कौन सी बात आती है, नंबर 3, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, ठीक है, पासिंग थ्रू टू पॉइंट। ये क्या होती है मेरी, जैसे ये आपके दो पॉइंट है x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है, ये दो पॉइंट है मेरे। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, पहले वाला एक लाइन से जाने, एक बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण था y माइनस y1 m x माइनस x1। बस यहां पे आपको m की वैल्यू पुट कर देनी है। m की वैल्यू क्या होती है आपकी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। ये फॉर्मूला दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण फॉर्मूला, ठीक है। इसको भी एक बार नोट कर देंगे, जल्दी नोट कर देंगे, जल्दी नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते, फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 4 क्या है, रेखा का प्रवणता रूप, रेखा का प्रवणता रूप, इंग्लिश में कहेंगे स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन, ठीक है, स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। ये क्या होता है आपका y बराबर एम एक्स प्लस का c, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। ये फॉर्मूला आया कहां से, ये देखेंगे आप, ये फॉर्मूला आया कहां से। ये आपका x एक्सिस हो गया और ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, ठीक है। ये मैंने कोई रेखा है, ये मेरी कोई रेखा है, ये वाली y बराबर एम एक्स
प्लस का सी। सी क्या है यहाँ पे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, वाई एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड, इंटरसेप्ट पॉइंट वाई वाई एक्सिस। ठीक है, सी क्या है मेरा यहां पे, वाई एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड, इंटरसेप्ट पॉइंट वाई वाई एक्सिस। इतनी सी बात को आप नोट कर दो, जल्दी नोट कर दो, जल्दी नोट करो मेरे भाइयों, जल्दी। आशा करते हैं सभी फॉर्मूले आपको क्लियर हो रहे होंगे। अब तक 4 अच्छी अच्छी जानकारी मैंने रेखा के बारे में दे दी है, लाइन के बारे में अच्छी अच्छी जानकारी मैंने दे दी है, इस बात को नोट कर दो और हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे आप मेरी बात नंबर 5, मतलब मेरा फॉर्मूला नंबर 5 क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, रेखा का अंतःखंड रूप। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, ये फॉर्मूला होता है आपका x अपॉन ए प्लस का y अपॉन बी इजिकल टू 1। ठीक है, ये आया कहां से मेरा, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये कोई लाइन है, इसकी लंबाई है आपकी a और इसकी लंबाई है आपकी b। ये y एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड, b क्या है, y एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड, b क्या है यहाँ पे, y एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड, a क्या है यहाँ पे, x एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड। ये इंटरसेप्ट पॉइंट y इंग्लिश वाले लिख लेंगे, इंटरसेप्ट पॉइंट y y एक्सिस b, और a क्या है, इंटरसेप्ट पॉइंट y x एक्सिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखा का अंतःखंड रूप आपके समझ में आ गया होगा। नंबर 6, बात नंबर 6, बात नंबर 6 क्या है मेरी, वो देखेंगे आप। मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, इंग्लिश वाले लिख देंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये क्या है मेरी, y बराबर एम एक्स, ये है, और c बराबर यहां से 0 हो जाता है, c बराबर यहां से 0 हो जाता है, क्यों हो जाता है, ये वाली लाइन है, c बराबर 0 क्यों हो जाता है, अरे यार चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इधर ये वाली लाइन है, तो c यहां से क्या था, y एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड, इंटरसेप्ट पॉइंट y एक्सिस, तो यहां पे तो काटा नहीं गया है c, ये तो x एक्सिस पर है ना। चलिए मूल बिंदु से डालिए ओरिजिन, 0,0 होते हैं ना। ठीक है, चलिए आशा करते हैं इस बात को नोट करो जल्दी, आशा करते हैं ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब मेरा 7वें नंबर पर बात आती है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लंब की लंबाई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये क्या होता है आपका, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होती है आपकी, फॉर्मूला होता है इसका, जैसे सबसे पहले मैं बताऊं, ये कोई लाइन है, ये क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी इजिकल टू 0, और मेरा यहाँ पे पॉइंट दे रखा है x1 y1। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लंब डाल दिया। ठीक है, इसकी लंबाई p है और ये m है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, इसकी दूरी निकालूंगा, इसकी दूरी लंब की लंबाई निकालनी है मेरी, pm बराबर
क्या होती है मेरी ए x1 प्लस का b y1 प्लस का c। ओके, और ये होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये मॉड में होता है, पूरा पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, इस बात को नोट कर दो एक बार जल्दी। जल्दी नोट कर दो भाइयों, आराम से पढ़ो, आराम से हर एक काम को आराम से करो, ज्यादा जल्दबाजी मत करो। बस यही गुजारिश है मेरी आपसे सभी से। ठीक है, अब क्या आता है आपका परपेंडिकुलर। देखिए नंबर 8, लंब रूप, रेखा का लंब रूप, रेखा का लंब रूप, परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ लाइन। ये क्या होती है आपकी, ये होता है आपका x cos अल्फा प्लस का y साइन अल्फा इजिकल टू p से डिनोट करते हैं इसको। इसको भी एक बार नोट कर देंगे, ज्यादा जरूरी नहीं है पर मैंने आपको लिखा दिया है। ठीक है, हर एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे। यहां पे जल्दी करिए, जल्दी करेंगे, नोट करिए। चलिए, आशा करते हैं अब तक की बात आपको क्लियर हो रही होगी। बात नंबर 9 है मेरी, फॉर्मूला नंबर 9 है मेरा, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। क्या है इंग्लिश में, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ये क्या होता है, ये एनडीए में एक बार पूछ लिया गया है, ये मुझे याद नहीं आ रहा है कौन से ईयर में, एनडीए में एक बार पूछ लिया गया है। ये क्या है, ए एक्स प्लस का, ये दो रेखा है आपकी बी एक्स प्लस का C1 इजिकल टू 0, और दूसरी रेखा है आपकी ए एक्स प्लस का बी एक्स प्लस का C2 इजिकल टू 0। ठीक है, हमेशा ये दोनों आपको सेम दिए होंगे। ठीक है, हमेशा ये दो आपको सेम दिए होंगे, और C1 और C2 अलग अलग दिए होंगे। तो फॉर्मूला मेरा यहां से ड्राइव होके आएगा C1 माइनस का C2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके ऊपर मॉड है। इस बात को आप नोट कर दो जल्दी। जल्दी नोट कर देंगे आप। अब तक की क्लास में किसी भाई को देखकर एक बार शेयर मार दो यार, इसको अपने दोस्तों के बाद ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं स्टोरी। यहां से बनके क्या आती है आज की स्टोरी, यहां से 10वां फॉर्मूला आता है, एक ही बिंदु से जाने वाली रेखाओं का समीकरण। इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू वन पॉइंट। इंग्लिश वाले मेरे भाई लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू वन पॉइंट। जैसे ये मेरी पहली रेखा है, ये मेरी दूसरी रेखा है, और ये मेरी तीसरी रेखा है, और ये एक ही पॉइंट से जा रही है। मैंने यहां से माना a1x प्लस का b1y प्लस का C1 इजिकल टू 0 मेरी पहली है, और a2x प्लस का b2y प्लस का C2 ये मेरी दूसरी है, और तीसरी है a3x प्लस का b3y
y प्लस का C3 ये मेरी तीसरी है, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है A1 A2 अपॉन A3, वो सॉरी A3 V1 V2 और V3, और ये C1 C2 और ये C3। ये आपको सॉल्व करना आता होगा, इससे सॉल्व कर देंगे और ये आपका सॉल्व होके ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी करेंगे, जल्दी नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्यारह, दो रेखाओं के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू लाइन। ठीक है, दो रेखाओं के बीच का कोण, ये मेरी कोई रेखा है एम, वो y बराबर m1 x1 प्लस का c1 और y बराबर m2 x2 प्लस का c2। m1 और m2 मेरे यहां से क्या है, m1 और m2 है मेरे स्लोप, मतलब प्रवणता है मेरी, या ढाल कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इसका एंगल निकल के आता है, कोण निकल के आता है tan थीटा बराबर मोड में m1 माइनस का m2 अपॉन 1 प्लस का m1 इंटू m2। ठीक है, ये स्टोरी क्रिएट होके आती है यहां से, इसमें कंडीशन आती है आपकी, इतनी सी बात को आप नोट करो जल्दी, नोट करो जल्दी। इसमें कंडीशन आती है, कंडीशन क्या आती है आपकी, कंडीशन नंबर फर्स्ट है, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर हो दोनों लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर होंगी तो क्या होगा, तो थीटा बराबर, लंबवत होंगी तो थीटा बराबर 90 होगा। ठीक है, यहां से स्टोरी क्रिएट होके आएगी tan 90, थीटा बराबर tan 90 रखूंगा मैं, इजिकल टू m1 माइनस का m2 अपॉन 1 प्लस का m1 इंटू m2। ठीक है, tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट होती है tan 90 की वैल्यू। ठीक है, और इनफाइनाइट को मैं लिख सकता हूं 1/0। ठीक है, 1/0 लिखी मैंने यहां से, इजिकल टू आया मेरा m1 माइनस का m2 अपॉन 1 प्लस का m1 इंटू m2। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा वो देखेंगे आप। वो क्या होगा, यहां से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा मैं, यहां से आएगा आपका 1 प्लस m1 इंटू m2 बराबर 0, तो m1 इंटू m2 बराबर हो जाएगा आपका -1, और ये आपका इंपोर्टेंट रिजल्ट है, इंपोर्टेंट रिजल्ट है, इसको नोट कर लो आप जल्दी। और सेकंड कंडीशन क्या आती है मेरी, जल्दी इसको नोट करो। जल्दी नोट करो इसको। सेकंड कंडीशन मेरी यहां से क्या क्रिएट होके आती है, अगर रेखाएं मतलब लाइन समांतर हो तो थीटा बराबर 90, समांतर मतलब पैरेलल हो, जब पैरेलल। ठीक है, पैरेलल वाली कंडीशन में थीटा बराबर, वो सॉरी थीटा बराबर 0। ठीक है, पैरेलल वाली कंडीशन में थीटा बराबर 0। ठीक है, समांतर वाली में तो tan 0 बराबर m1 माइनस का m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, लिखते चलना आप चीज को, 0, ये 0 हो जाएगा और m1 बराबर m2 आ जाएगा। ठीक है, m1 बराबर m2 आ जाएगा,
और ये दोनों बातें मेरी खत्म हो गई। इस बात को आप नोट कर लो कॉपी में, ठीक है। चलिए आज की क्लास में क्वेश्चंस लेता हूं मैं। जैसे सबसे पहले एक रिजल्ट लिख लेंगे आप। रिजल्ट है एक, रिजल्ट है, रिजल्ट क्या है? जैसे कोई लाइन है आपकी ax प्लस का bx, वो सॉरी ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू 0। यहां से आपको m पता करनी है, यहां से आपको m पता करनी है। m पता करनी है तो क्या होगा, सबसे पहले माइनस का साइन लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, x का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन y का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है, x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। ये स्टोरी क्रिएट होके आती है यहां से, और मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं, ध्यान से देखना, इतनी सी बात को नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है आपका, 3x प्लस का 2y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ये एक आपकी लाइन है। दूसरी लाइन है आपकी 5x प्लस का 4y प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। ये आपकी दो रेखाएं, मेरे को फाइंड करना है यहां से एंगल बिटवीन टू लाइन, ठीक है। दो रेखाओं के बीच का कोण निकालो, यहां से एंगल पता करना है। एक बार ट्राई करेंगे, पूरी बातें मैंने आपको बता दी है, क्या होता है क्या नहीं होता है। एक बार ट्राई मारेंगे जल्दी। अभी मैं बताऊं आपको, सबसे पहले मैं m1 निकालूंगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है मेरी, इक्वेशन नंबर सेकंड है। m1 निकालूंगा, इस वाले में से m1 मानूंगा, इसको m2 मानूंगा। इस वाले को सॉल्व करूंगा तब इस वाले में से निकलेगा m2 मान लो, m1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान लो। m1 आएगी पहले वाले इक्वेशन में से मेरी x का गुणांक, माइनस का साइन लगाया, x का गुणांक क्या है मेरा 3 अपॉन y का गुणांक 2। m1 मेरी ये आ गई और m2। इक्वेशन नंबर सेकंड में से x का गुणांक माइनस का साइन लगाया 5 अपॉन y का गुणांक 4। मेरा फॉर्मूला क्या था, टेन थीटा बराबर m1 माइनस का m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। ये फॉर्मूला था मेरा, था कि नहीं फॉर्मूला। m1 और m2 की वैल्यू पुट कर देंगे यहां से, टेन थीटा बराबर m1 की वैल्यू कितनी है 3/2, m2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3/2, और m2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का प्लस हो जाएंगे 5/4 अपॉन 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी 1 प्लस 3/2 इंटू 5/4। ये यहां से स्टोरी क्रिएट होके आएगी। ये कितना हो जाएगा आपका 15/8, ठीक है। m1 इंटू m2 15/8 हो जाएगा।
अब टेन थीटा बराबर ये मॉड में होती है ये वैल्यू 4 एलसीएम आया मेरा यहां से माइनस का 6 प्लस का 5 अपॉन 8 और ये यहां से हो जाएगा आपका 23 अपॉन 8। ठीक है 23 अपॉन 8। अब क्या होगा ये माइनस के 6 में से प्लस का 5 जाएगा माइनस का 1 बचेगा। ठीक है 8 यहां से टेन थीटा बराबर आएगा आपका 4 से ये 2 टाइम जाएगा तो माइनस का 2 अपॉन 23 ये होती है वैल्यू मॉड में, तो मॉड में माइनस की प्लस हो जाएगी और ये आपका आंसर आ जाएगा। इस बात को आप नोट कर दो एक बार, जल्दी नोट कर दो, नोट कर देंगे जल्दी, एक बार नोट कर दो जल्दी यार फटाफट। एक बात और बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इतनी सी बात को नोट करो आप, नोट करो यहां से यहां तक। मैं इसमें से इसको और इसको इधर वाली साइड को हटा देता हूं, बस टेन थीटा बराबर मेरा यहां से कितना निकल के आया 2 अपॉन, एक बार याद कर लेंगे, इतनी बात को मैं हटा रहा हूं यहां से। ठीक है टेन थीटा बराबर मेरा यहां से कितना निकल के आया है, मैं यहां पे लिख लेता हूं, टेन थीटा बराबर निकल के आया 2 अपॉन 23। ठीक है इसको भी हटा देता हूं। ठीक है एक और फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन, एक और बात एंड लगा के एक और बात जोड़ देता, ऑब्ट्यूस एंगल, वो सॉरी एब्ट्यूस एंगल यहां से निकालना है आपको। एक और बात ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल में आपको क्या करना है, ये टेन थीटा निकल के आया है उसमें से आपको पाई में से 180 में से ये 2 थीटा, सॉरी यहां से थीटा कितना निकल के आएगा 10 इनवर्स 2 अपॉन 23। ठीक है तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, यहां से ऑब्ट्यूस एंगल थीटा बराबर पाई में से घटाना है इसको, पाई में से 10 इनवर्स 2 अपॉन 23, तो आपका ऑब्ट्यूस एंगल निकल के आ जाएगा, पाई में से घटा देना है। और यहां से ऑब्ट्यूस एंगल होता है आपका नंबर 1 और सेकंड होता है आपका एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल होता है आपका, वो भी निकालना है आपको एक्यूट एंगल। उसको आपको क्या करना है, ये आपका फर्स्ट कंडीशन हो गई। एक्यूट एंगल वाली कंडीशन में होता है आपका थीटा बराबर पाई बाई 2 में से घटाना है, पाई बाई 2 में से कितना जाएगा, पाई बाई 2 में से माइनस का 10 इनवर्स 2 अपॉन 23। एक ही क्वेश्चन से मैंने आपकी ये सारी बातें आपको क्लियर कर दी। इस बात यार बहुत ही इंपोर्टेंट बात है, इंपोर्टेंट लगा देना, इंपोर्टेंट बात है, नोट कर देंगे एक बार, चलिए जल्दी नोट कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले